मैं अपने पुरानी कंपनीज में या जो भी मेरे कलीग्स हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि तू 2 लाख रुपए कमा रहा है, अभी 2 लाख रुपए ऑफिस में कमा रहा है, अगर तू नौकरी छोड़ना चाहता है, राइट, तो कम से कम 1 डेढ़ साल तक तुम मान लो कि उससे ज्यादा काम करना है, 8 9 घंटे नहीं, 10 12 घंटे काम करने हैं, और मान लो कि तुम्हें जीरो आएगा या 10 हज़ार 15 हज़ार आ रहे हैं, राइट, तो फिर तुम 1.5 2 साल के बाद सीधे 4 लाख कमा पाओगे, राइट। अदरवाइज अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं, कि कुछ भी ऐसा उपाय बता दे कि मैंने 2 लाख की नौकरी छोड़ी है और मुझे कल से या अगले महीने से 2 लाख आना स्टार्ट हो जाए, ये नहीं होता है, नहीं होगा, ये नहीं होगा होता, ही नहीं। होगा ही नहीं, राइट। एक लेकिन बहुत बड़ा फायदा भी हम जैसे कोचेस को शायद हो जाता है कि वो जो ये स्ट्रगल या ये जो फेज है ना, ये फेज के लिए 90% लोग रेडी ही नहीं होते। नहीं होते। क्योंकि अगर मान लो कि मेरी मम्मी को पता है, राइट, कि मैं ये कोविड वाले ही टाइम में कि कितना बुरा हुआ होगा कि आपका जिम सब कुछ बंद हो गया, राइट, और मतलब जीरो पे ही आ गया। खर्चे तो चल रहे हैं, हाँ, जिम का अब किराया जीरो लग पे, रहा है, सारे खर्च माइनस पे आ गए, दिमाग तो खराब है, और कितना भी मान लो कि अपने आप को कुछ भी मोटिवेट कर लो, एक तो कोविड के कारण दिमाग खराब है और आप जीरो से भी नीचे चले गए हो, राइट। अब वहां पे फिर आप तकरीबन 1 साल तक लगातार, इनिशियल फेज तो आपको पता है पैसे ज्यादा नहीं आ रहे, भले ही आपका कितना भी एक्सपीरियंस है, बट यू आर नॉट मेकिंग मच मनी, राइट। लेकिन मेरी माँ देख रही है, सबसे ज्यादा उसने देखा, मेरी वाइफ ने देखा कि डेली 8 10 घंटे काम करता है, मतलब एक रूम में है और रूम में उसने सारा कुछ, जैसे मान लो कि आप कंटेंट बना रहे हो, आप मतलब पूरा सारे एफर्ट लगा रहे हो, राइट, सब कुछ झोंक दिया है, और उसके बाद चीजें बदल ही गई, राइट। लेकिन मुझे ये भी फायदा है कि ये 10 महीने या 12 महीने लोग रेडी ही नहीं होते इतना काम करने के लिए, दिस इज नंबर वन। एक और बहुत बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे कोचेस शायद जो बताते हैं अपने ऐड में, और जो लोगों को लगता है कि अगर तुम 9 to 5 के जॉब से परेशान हो तो तुम कोचिंग में आ जाओ, तुम अपना काम कर लो। मैं हमेशा बोलता हूं कि नहीं, कम टाइम के लिए मत आओ, टाइम तो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम्हें काम करने में मजा आता है, जैसे मैं अपना तो नॉर्मल बताता हूँ कि भले मैं फेजेस में काम करता हूँ, 2 घंटे करे, 1 1.5 घंटे बच्चे के साथ खेला, फिर 2 घंटे करे, फिर 2 घंटे कुछ करा, राइट, लेकिन काम तो जेन्युइनली आपको 5 7 घंटे 8 घंटे करना पड़ेगा। तो नेवर कम टू दिस इंडस्ट्री, मेरे हिसाब से, शायद आप भी अपना बताना, कि नेवर कम टू दिस इंडस्ट्री, कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 8 घंटे काम नहीं करना चाहता, 2 घंटे, तो शायद वो 2 3 घंटे 4 घंटे वाला फेज आएगा, बट वो 2 3 साल के बाद ही आएगा। पहले सुमित जी, मैं आपकी 100% बातों से एग्री हूँ। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने लोग ऐसा ऐड चलाते हैं ना, 3 महीने मर्सिडीज ले लोगे, 4 महीने में, बहुत चलाते हैं। आप सबकी प्रोफाइल पिछले 5 साल की उठा के देख लो, 10 में से 8 लोग भारत देश छोड़ के जा चुके हैं। 10 में से 8। यस यस यस। ठीक है, आपके Yes, मैं तो yes. नाम बोल सकता हूँ, पर पब्लिकली किसी के लिए बोलना उचित नहीं होता यस है। यस। 10 में से 8 लोग जो ये बोलते थे कि आप इससे 3 महीने में 6 महीने में करिश्मा कर लोगे, वो चले गए। वही लोग इंडस्ट्री में टिके हैं जो जेन्यून चीजें सिखा रहे थे, जो जेन्यून चीजें सिखा रहे हैं। जैसे हम सिद्धार्थ राजशेखर की बात करते हैं, ही इज किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री आज की डेट में। वो लोगों को पूरा इकोसिस्टम बनाना सिखाते हैं, सिस्टम की पावर सिखाते हैं, डिजिटल की पावर सिखाते हैं, एआई की पावर सिखाते हैं। तो वो सिस्टम में जो सीरियसली काम करते हैं, वो करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं। और जितने लोग केवल ये दिखाते थे कि कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करो कार खरीदने, वो गायब हो जाते हैं। तो जो ड्रीम्स बेच रहे हैं, वो तो ड्रीम्स बेच के अपनी कार तो बना रहे हैं, और फिर दुबई चले जाते पर फिर दुबई चले आते हैं, सिंगापुर चले आते हैं, वियतनाम चले आते हैं ना। यस यस। पर जो लोग एक्चुअल इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सिद्धार्थ राजशेखर जैसे, मेरे जैसे, सागर सिन्हा जैसे, अनुराग जी जैसे, BSR सर जैसे, आपके जैसे, स्नेह देसाई के जैसे, आप देखो ये चल रहे हैं और ये कभी ऐसा नहीं बोलते। यस यस। आपने इनमें से किसी का भी, जितने मैंने नाम लिए हैं, एक भी आदमी ये नहीं बोलता है कि आप 3 महीने में 6 महीने में करिश्मा कर लोगे। ये लोग क्या बोलते हैं, भाई सिस्टम है, सिस्टम को सेट करो, लर्निंग को अपग्रेड करते रहो, और जब एक बार सिस्टम पूरा सेट हो जाएगा तब आप डिजिटल आज़ादी ले पाओगे। और ये सिस्टम सेट होने में कम से कम 3 साल लगेगा उस आदमी को जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और जो जीरो से शुरू कर रहा है तो उसको 3 साल भी नहीं लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लगेंगे। यस यस। ऑलरेडी सिद्धार्थ राजशेखर इतना बड़ा नाम बन पाया, अनुराग ऋषि इतने बड़ा नाम बन पाए, सागर सेन इतना बड़ा नाम बन पाए, इन सबकी पुरानी बहुत सारी बैकअप से मेहनत चालू थी। यस यस। मतलब ओवरनाइट सक्सेस जरूर मिली है, दिख पर रहा ये है। उनकी ओवरनाइट 10 साल बाद आई है। यस 10 साल की मेहनत के बाद वो रात आई जिस रात के बाद वो हीरो बने। यस यस यस। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी जो बात आपने बोली ना सर, कि
इस इंडस्ट्री में लोग जो चार्म देख के आ रहे हैं, लोग 9 से 5 के जॉब से आज़ादी के लिए आ रहे हैं, मैं उस बात से 100% एग्री करता हूँ। आप 9 से 5 के जॉब से आज़ाद तो हो जाओगे, पर यदि उस आज़ादी को आपको बहुत लंबे समय तक मेंटेन करना है तो पहले शायद आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, 15 भी करना पड़ सकता है, 20 भी करना पड़ सकता है शुरू के 1-2 साल। शुरू के 1-2 साल, क्योंकि शुरू के 1-2 साल तो आपको फिगर आउट करने में टाइम लगता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। वो फिगर आउट होने में जो टाइम लगता है, और जब आप लोगों को सिखाते हो ना, जब लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को जब आप वापस से अपने, उस समय तो आप कन्विंस करने कोई भी जवाब दे देते हो, पर आपके अंतरात्मा को पता होता है कि यार ये तो मैंने कन्विंस किया है, इसका सही जवाब ये नहीं है। फिर आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, फिर आप कंटेंट देखना शुरू करते हो, फिर आप रीडिंग शुरू करते हो, बार बार फेल होते हो, है ना। वहां से सही जर्नी शुरू होती है। आप ये मान के चलिए कोचिंग इंडस्ट्री में यदि आप 3 घंटे डिलीवर कर रहे हो कंटेंट और डेली 5-6 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो भी आप 6 महीने 1 साल में ऑब्सोलेट हो जाओगे। यस यस यस। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने एक बार 3 महीने 6 महीने मेहनत करके कंटेंट तैयार किया, उसको सिस्टम प्रोसेस में रिकॉर्डिंग में लगाया और बस मैं अपनी लाइफ एंजॉय करने में लग गया। वो जो सिस्टम में रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वो पैसा तो दे रही है, पर वो धीरे धीरे आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती जा रही है। पर यदि आप अपने ऑडियंस के साथ हर हफ्ते 10 दिन में लगातार कनेक्टेड हो, उनके क्वेश्चन सुन रहे हो और उन क्वेश्चंस के हिसाब से अपने कंटेंट को अपग्रेड करते जा रहे हो, तो आप इस इंडस्ट्री में बने रहोगे। आपका इस इंडस्ट्री में बने रहने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अभी भी अपने सारे ऑडियंस के लिए लाइव प्रोग्राम करते हैं। दिस इज हेड्स ऑफ टू यू कि आप 4-5 हज़ार लोगों को आज भी लाइव प्रोग्राम हर महीने कर पा रहे हैं, डेली कर पा रहे हैं। तो यही आपकी सक्सेस का एक बड़ा रीज़न है। बाकी मैं आपके इंडस्ट्री के 50 नाम गिना सकता हूँ जो इस इंडस्ट्री में आए और उनको लगा सब कुछ रिकॉर्डिंग चलाएंगे और वो गायब हो गए। आज मनमोहन सफल इसलिए है क्योंकि वो लाइव करता है। मनमोहन की तो 0 से मैंने जर्नी देखी हुई है, और डिजिटल में वो जो भी है आज डिजिटल में, मैंने हाथ पकड़ के उसका वो सारे काम करवाए। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसका एक वीडियो कहीं देखा था और मैं खुद ढूंढा उसको। मैंने कहा ये लड़का इतना अच्छा बोलता है, ये तो सुपर हिट होना ही चाहिए, अब तक हिट क्यों नहीं हुआ। तो मैंने उसको ढूंढा, उसने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने उसको ढूंढा, यार ये आदमी तो सुपर हिट होना चाहिए यार, ये अभी तक क्यों हिट नहीं है। तो सुमित भाई, मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, दिस इज अ इंडस्ट्री जहां आप फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव कर सकते हो। आप पैसा नहीं कमाओगे, आप दौलत बनाओगे, पर वो दौलत बनाने के लिए आपको 10 साल की मेहनत 2 साल 3 साल में करनी पड़ेगी। मतलब यदि आप जॉब में 10 साल मेहनत करते हैं ना 9 to 5, तो वो 10 साल वाली मेहनत आपको 3 ही साल में करनी पड़ेगी। तो यहाँ 6 घंटे 8 घंटे काम करने से काम नहीं चलेगा। शुरू में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको 12-15 घंटे झोंकने पड़ेंगे। जब आप वो 12-15 घंटे अपना झोंक दोगे 2 साल 3 साल लगातार, उसके बाद आपको आजीवन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली टॉप अप करना पड़ेगा। टॉप अप मतलब फिर आपको 10 घंटे काम नहीं करना, फिर आप 2 घंटे भी काम करोगे ना तो लाइफ एंजॉय करोगे।